गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का जो क्लास सेकंड है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से जो क्लास फर्स्ट था, जो टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास फर्स्ट था वो इंट्रोडक्शन तक ही रह गया, तो इसको क्लास सेकंड के रूप में मानना। पहले वाला जो था वो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बारे में था। ठीक है, तो ये क्लास सेकंड है, इसके अंदर अपन आज पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी को एक सिस्टमेटिक तरीके से। कि इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। माइक्रोबायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेज है वो पढ़ेंगे। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, उसकी कौन कौन सी ब्रांच होती है, और उसके लास्ट में अपना क्या स्कोप है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बेसिक जानकारी आपने इंट्रोडक्शन के अंदर अपने देख ही लिया था, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोबेज क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो माइक्रोबेज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो 1 mm से कम साइज के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो अपने खुली आंखों से अपन नहीं देख पाते हैं, उसके लिए कुछ उपकरण, कुछ सूक्ष्मदर्शी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उसके द्वारा देखा जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ऐसे छोटे छोटे जीव जिसको अपन डायरेक्ट आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसके लिए कुछ उपकरण की सहायता से बहुत सारे जो वेरियस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, पैरासाइट्स है, तो ये सारे प्रोटोजोआ है, ये अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, इस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है डेफिनेशन स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोबेज। इसका दूसरा नाम क्या है, माइक्रोबेज के नाम से भी जाना जाता है। The word of microbiology was derived from Greek word। किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिसका मतलब होता है माइक्रोबेज का मतलब होता है स्मॉल, बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जिस वर्ड के अंदर हमेशा ध्यान रखना है माइक्रो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है स्मॉल, और वर्ड के पीछे क्या आया, लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो छोटे छोटे जीव है उसका जो अध्ययन करते हैं किसके अंदर आएगा, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जिसके अंदर ऐसे सूक्ष्म जीव जो नेक्ड आई से, आंखों से नहीं देख पाते हैं, जो नॉट व्यूड नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे कंडीशन के अंदर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, माइक्रोस्कोपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, तो माइक्रोस्कोपी क्या है, एक सूक्ष्मदर्शी है। क्या है, सूक्ष्मदर्शी है ना, सूक्ष्मदर्शी या एक दूरदर्शी बोल सकते हैं, है ना। छोटे छोटे जीव होते हैं उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, तो जिस वर्ड के पीछे स्कोपी लिखा रहता है ये भी ध्यान रखना है। स्कोपी, स्कोपी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन। क्या करना, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन करना, देखना, है ना। क्या देखना है, माइक्रो मतलब छोटे छोटे जो जीव होते हैं उसको देखने हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रोस्कोपी की सहायता से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है। उसके बाद में बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हेडिंग डालिएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं जीवाणु, वायरस जिसको बोलते हैं विषाणु, फंगस जिसको बोलते हैं कवक, एल्गाई जिसको बोलते हैं शैवाल, और प्रोटोजोआ जिसको बोलते हैं एक कोशिकीय। ये जो क्या होते हैं, ये जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीव की बात करें जैसे या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल दो, या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, एल्गाई, प्रोटोजोआ, पैरासाइट ये बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या आएंगे, ये इस प्रकार के जो कैटेगरी के अंदर लिखा हुआ है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गाई, प्रोटोजोआ, तो ये इनके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी है उसका जनक किसको
बोला गया है माइक्रोबायोलॉजी जिसका जो फादर है वो क्या है, लुईस पास्चर, ठीक है। दूसरा है बैक्टीरियोलॉजी जिसका जो फादर है वो कौन है, रॉबर्ट कोच, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, ये हर बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो ट्रिक से भी याद करना है, मैंने यहाँ पे ट्रिक बता दिया है, मिल्लू ब्रो, ठीक है ना, जिसके अंदर MI का मतलब हुआ माइक्रोबायोलॉजी और LU का मतलब हुआ लुईस पास्चर, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने एक ट्रिक बनाया है मिल्लू। इससे क्या होता है कि एग्जाम के अंदर प्रेशर रहता है, कंफ्यूजन होने के चांस रहते हैं, ऐसे कंडीशन के अंदर ट्रिक से आप याद कीजिएगा, ठीक है। तो क्या है, माइक्रोबायोलॉजी का जो फादर है वो लुईस पास्चर है। दूसरा है बैक्टीरियोलॉजी है जिसका फादर कौन है, बैक्टीरियोलॉजी है जिसका फादर है रॉबर्ट कोच। तो मिल्लू ब्रो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। देखो ट्रिक से मैंने देखा है, मैंने प्रतीत किया है, मैंने अनुमान लगाया है कि इस प्रकार से जब एक ही समान कोई ऐसे वर्ड आते हैं तो उसको ट्रिक बना लीजिएगा, ताकि क्या होता है कि एग्जाम के अंदर जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो गलत नहीं हो, ठीक है। उसके बाद में जो ब्रांचेज है, कौन कौन सी माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेज है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ब्रांचेज ऑफ, हेडिंग डालिएगा, ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेज है उसके बारे में बात करते हैं। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंदर क्या है कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एक मेडिकल से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसके अंदर मेडिसिन से रिलेटेड जो भी है उसका डिस्कशन, अध्ययन, स्टडी किया जाएगा, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। इंडस्ट्रियल एरिया जिसके अंदर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके बारे में जो स्टडी की जाती है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। फूड माइक्रोबायोलॉजी जिसके अंदर फूड के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका अध्ययन करना। सॉइल यानी मिट्टी, है ना, सॉइल का मतलब क्या हुआ, मिट्टी के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका अध्ययन करना, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। प्लांट माइक्रोबायोलॉजी जिसके अंदर पौधों के अंदर कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, पाए जाते हैं, उसका जो अध्ययन करते हैं प्लांट माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं इतनी प्रकार की जो ये माइक्रोबायोलॉजी है उसके अंदर अपन अध्ययन करेंगे। इसके अंदर जो अपन पढ़ने वाले हैं अपने नर्सिंग के क्षेत्र में, अपने पैरामेडिकल के क्षेत्र के अंदर जो भी जो है, तो इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो हेडिंग डालिएगा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। देखिएगा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, अपन माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इसका डेफिनेशन है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन। किसकी ब्रांच है, मेडिसिन की ब्रांच है, कॉन्सर्न विद द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। जो इन्फेक्शियस डिजीज है उनका क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन से रिलेटेड जो भी स्टडी की जाती है मेडिसिन माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। विज्ञान में किसके अंदर, विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर व्यक्ति में उत्पन्न रोगों के संक्रमण के कारक तथा उनकी क्रियाविधि का जो अध्ययन किया जाता है, उसकी एक्टिविटीज का जो अध्ययन किया जाता है, उसके फिजियोलॉजी का जो अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि कोई भी मरीज के अंदर कोई इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, एंट्री करता है, उसका क्या कारण है, कारक क्या है ना, कारक के बारे में तथा कैजुअलिटी ऑर्गेनिज्म के बारे में, तथा उसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी है, उसका क्या फिजियोलॉजिकल है, उसकी किस हिसाब से वो स्प्रेड होता है,
है, कैसे उसको निदान करना है, क्या उसका ट्रीटमेंट करना है। तो इस सभी प्रकार की जो स्टडी की जाती है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर की जाती है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में अपन देखते हैं ब्रांचेज ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इस मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं या उसकी क्या क्या ब्रांचेज है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि बैक्टीरियोलॉजी, है ना। तो बैक्टीरियोलॉजी मतलब बैक्टीरिया का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ड के पीछे लॉजी लिखा हुआ होता है उसका मतलब क्या हुआ, स्टडी। उसका मतलब क्या हुआ, स्टडी। और स्टडी किसका हो रहा है, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। दूसरा है वायरोलॉजी, मतलब वायरस का स्टडी करना। माइकोलॉजी, जिसका स्टडी ऑफ फंगाई। उसके बाद में पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ द पैरासाइट। इम्यूनोलॉजी, इसके अंदर इम्यूनोलॉजी, जिसके अंदर क्या हो रहा है, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम के रिलेटेड तथा इम्यून सिस्टम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कितना कारगर होता है, इस प्रकार की जो स्टडी की जाती है इम्यूनोलॉजी कहलाता है। दूसरा है जेनेटिक्स, जो जेनेटिक्स के अंदर क्या करेंगे, जीन से रिलेटेड, जीन से जेनेटिक वेरिएशन के बारे में तथा हेरिडिटी से रिलेटेड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं, जेनेटिक कहलाती है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से ब्रांचेज ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और जेनेटिक्स के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड आता है, क्योंकि आपने देखा है कि ये वर्ड है, जैसे बैक्टीरियोलॉजी है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड है, वायरोलॉजी है वायरस से रिलेटेड है, परंतु ये जो माइको इज रिलेटेड टू फंगाई, है ना, माइको इज रिलेटेड टू फंगाई, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा ये डिफरेंस है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। ये एग्जाम के अंदर आता है, ये वीवीआई इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी का क्या क्या स्कोप है, डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, डिजीज के डायग्नोसिस के अंदर, प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज, प्रोग्नोसिस के अंदर, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज और प्रोमोशन ऑफ हेल्थ एंड रिकवरी और रिसर्च, है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी है उसका जो अध्ययन करते हैं उसके में डिजीज का क्या डायग्नोसिस है उसके बारे में मालूम पड़ता है। डिजीज ऑफ प्रोग्नोसिस मतलब डिजीज की कितनी, जो बीमारी है उसकी जड़ कितनी डीप है ना, क्या कंडीशन है डिजीज की, किस स्टेज के अंदर है, प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज कहलाता है। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के अंदर उस बीमारी का ट्रीटमेंट करना, है ना। एक माइक्रोबायोलॉजी स्टडी के द्वारा मालूम पड़ा कि इस प्रकार का बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कहलाता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब जो डिजीज स्प्रेड होती है किस कारण से होती है ना, किसके द्वारा होती है ना, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, कौन सा फंगस है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहलाता है, ठीक है ना। तो उसका भी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्कोप है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, डिजीज को रोकना, प्रोमोशन ऑफ हेल्थ, जब किसी भी प्रकार की डिजीज के बारे में मालूम पड़ता है तो उस कंडीशन के अंदर एक ड्रग्स ऑफ चॉइस देकर के उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, हेल्थ को इंप्रूवमेंट किया जाता है, प्रोमोशन ऑफ हेल्थ कहलाता है। और मरीज है जो अपने पहली वाली कंडीशन के अंदर आता है, रिकवरी कंडीशन मतलब वो जो स्वस्थ था उस कंडीशन में आते हैं तो रिकवरी कंडीशन कहलाती है। तो इस प्रकार से ये प्रोमोशन ऑफ हेल्थ एंड रिकवरी के अंदर भी माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप है। रिसर्च मतलब जहां पे आपने देखा होगा कि एक विभिन्न प्रकार की स्टडी की जाती है, रिसर्च किए जाते हैं और उस रिसर्च के द्वारा उसका डिजीज का फाइंड आउट करके उसको डिजीज को ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार माइक्रोबायोलॉजी का वेरियस टाइप के जो स्कोप है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज अपने
जो फर्स्ट क्लास सेकंड के अंदर जो पढ़े हैं उसके अंदर अपन क्या क्या पढ़े हैं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो क्लास फर्स्ट के अंदर पढ़ लिए थे, सेकंड के अंदर अपने डेफिनेशन और उसके बाद में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पढ़े, उसके बाद में 2 ट्रिक साइड में लिखा हुआ है उसके द्वारा पढ़े, उसके बाद में ब्रांचेज ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी उसके बारे में पढ़े, और जो अपन जो स्टडी करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है उसके बारे में पढ़ेंगे। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और जेनेटिक्स के बारे में जो पढ़ेंगे। उसके बाद में स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कौन कौन से स्कोप है जो दिए हुए हैं इसके बारे में अपने स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का जो ये क्लास सेकंड है वो इतना ही। नेक्स्ट टाइम में अपने क्लास थर्ड के अंदर जो एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।